राहु और केतु के बाद यदि किसी ग्रह के बारे में सबसे ज्यादा लोग सवाल पूछते हैं वो शनि है। दरअसल शनि को दुष्प्रचारित किया गया है। शनि बुरे नहीं है, ये ध्यान रखना है। पहले हम शनि की चर्चा कर लें। शनि क्या है? इससे पहले कि मैं शनि के बारे में बात करूं, मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। हस्त रेखा दिखवाने के लिए ये जो नीचे नंबर लिखा दिख रहा है आपको, इस पर कॉन्टेक्ट करना है। व्हाट्सएप से आप इसे मैसेज करें और आपको इस पर क्या करना है कि दोनों हाथों की डिटेल, अपना नाम, जन्म तिथि और आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपने शहर और राज्य का नाम, यह भेजना है। और साथ में आपके प्रश्न, अधिकतम 5 प्रश्न। चलिए पहले हम शनि के प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं। शनि के प्रभाव क्या होते हैं? शनि की कोई भी दशा, चाहे साढ़े साती हो, ढैया हो, पनौती हो, महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, जब शनि की दशा आती है ना, तो सबसे जो पहला काम होता है वह यह कि आपके काम अचानक बिगड़ने लगेंगे। ऐसे कारण आएंगे जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होगा। हम इसे कहते हैं बाहरी बाधाएं। उदाहरण के तौर पर आपने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरा, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी गई, रिजल्ट भी आ गया। अचानक से सरकारी आदेश आ गया कि परीक्षा कैंसिल। इसमें आपकी क्या गलती? कोई गलती नहीं है, लेकिन बाहरी बाधाएं आ गई। किसी निजी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी घाटे में जाने लगी, फैसला हुआ कि 3 लोगों को निकाला जाएगा, भले आप कितने भी अच्छे काम करते हैं, और उन 3 लोगों में नाम आपका भी आ गया। बाहरी कारण। आप अपना कोई बिजनेस करते हैं, सालों से किसी के साथ आपके संबंध बढ़िया चल रहे थे, आप माल देते थे, पैसा लेते थे, पैसा लेते थे, माल देते थे। अचानक आपको एक खबर मिलती है, भैया आज से आपका माल लेना बंद। क्यों? क्योंकि कोई और बेहतर अवसर मिल गया सप्लाई करने के लिए। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपका सामान भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोई और उसे मिल गया। कई बार तो यहाँ तक होता है कि आपका सामान बेहतर होते हुए भी, आपकी सेवा बेहतर होते हुए भी दूसरे लोग हाथ मार लेंगे, सिर्फ और सिर्फ शनि की दशा के चलते। शनि का और एक गुण है, आपको चर्म रोग होने शुरू हो जाएंगे। दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, ये सब बीमारियां आपको होनी शुरू हो जाएंगी। और क्या है? शनि की अगर बात करें हम शरीर के अंदर में, तो वो पेट के निचले हिस्से के देवता है, यानी बड़ी आंत और गुदा, मलाशय, बड़ी आंत और गुदा, वहां समस्या शुरू हो जाएगी। कब्जियत हो जाएगी, बवासीर होगा, भगंदर भी हो सकता है। और ये सब चीजें देखी हुई हैं, ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे जातकों ने बताई है कि हाँ, अभी हमारे साथ ये समस्या हो रही है। ये सब शनि की बातें होती है। शनि के उपाय क्या है? देखिए, एक होता है नीलम रत्न। शनि के प्रमुख उपायों में एक उपाय वह भी है। नीलम रत्न धारण करने से जो आपको धन हानि हो रही है वो ठीक हो जाएगा। तरीका क्या है धारण करने का? ये जो उंगली है बीच वाली, ये शनि की उंगली है, ये वाली उंगली। इसमें शनिवार को नीलम जो है शरीर के वजन के हिसाब से धारण किया जाएगा। आजकल मैं ऑनलाइन देखता हूँ कि 2 रत्ती का नीलम बिक रहा है। देखिए, नीलम महंगा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कम में काम चल रहा है। जितनी जरूरत है ना उतनी लेनी पड़ेगी आपको। तो अगर नीलम लेते हैं तो शरीर के वजन के हिसाब से लेना है। नीलम को शनि की धातु में डालना है। शनि की धातु क्या है? लोहा। अगर आपको लोहा पहनने में दिक्कत है तो पंच धातु में डालिए। उसमें भी दिक्कत है तो चांदी में डालिए। तो नीलम को
लोहा, पंचधातु या चांदी में डाल के पहनेंगे। ये एक उपाय है। दूसरा उपाय क्या है? धतूरी की जड़ी। धतूरा जानते हैं? वो जो फूल होता है, जो लगता है कि कोई ग्रामोफोन का स्पीकर है, ऐसा फूल होता है धतूरे में। धतूरा दो तरह का होता है, एक सफेद धतूरा, एक काला धतूरा। उनमें से किसी की भी जड़ को लेकर आप चार तरीके से पहुंच सकते हैं। पहले तीन तरीके लगभग एक ही तरीका है क्या, कि शनिवार के दिन जड़ को लेकर के कपड़े में लपेटेंगे, काले कपड़े में काला धागा बांधेंगे, गले में, बाह में या कलाई में पहन सकते हैं। उसको अगर लपेटना ना भी चाहे तो अच्छे से गांठ मार दें धागे से जड़ पे, और गले में, दाई बाह पे या फिर दाई कलाई पर पहन लें। चौथा तरीका क्या है कि उसे आप लोहे की या पंचधातु की या चांदी की अंगूठी में जड़वा कर थोड़ा सा टुकड़ा लें उसका, उसको अच्छे से साफ करके उसको एक अच्छा शेप दे करके अंगूठी में नीलम की तरह डालकर यहाँ इसी उंगली में पहने जहां आप नीलम पहनेंगे। शनि का एक उपाय यह भी है। शनि का एक और उपाय क्या है? काले कुत्ते को खाना खिलाना। जब आप काले कुत्ते को खिलाएंगे तो वो भी शनिदेव को पहुंचता है, तो रोज ना हो सके तो कम से कम शनिवार को जरूर खिलाएं। ये जो उपाय है ये हर कोई कर सकता है निर्दोष रूप से, लेकिन ध्यान रखना है कि कुत्ते को घर में ना पालने। मैं आपको इस बारे में अलग से बताऊंगा। शनि का अगला उपाय है, रोज शाम जैसे ही सूर्य डूबे और अंधेरा होना शुरू हो, उसी समय पीपल की जड़ या बजरंगबली की ध्वजा या तुलसी के नीचे मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर रुई की बत्ती बनाकर दिया जला दें, प्रणाम करें और वापस लौट आए, पलट कर ना देखें। ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपने अपने आंगन में ये कर दिया तो जब तक दिया जल रहा है ना तब तक वहां ना जाए। आप कहेंगे कि दिया कब तक जला, कैसे जानेंगे? तो अव्वल तो आप घर में करें ही नहीं इस चीज को, कहीं बाहर दूर करें। यदि घर में करें अंदाजा लगा लें कि दिया को बुझने में कितना टाइम लगता है, 2 घंटा 3 घंटा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। उतनी देर आप वहां ना जाए। नहीं, बेहतर होगा कि घर में ना करें। और क्या है शनि के ऊपर? जो बिल्कुल लेबर क्लास के लोग हैं, जिनको मजदूर कहते हैं, उनके साथ सम्मान से पेश आए। कोई भिखारी यदि आपसे कुछ मांग दे, कुछ ना कुछ जरूर दें। अब ये नहीं कि माल दे दिया लेकर के अपना, लेकिन यदि कोई भिखारी मांगने चला आता है तो उसे कुछ ना कुछ जरूर दान कर दें, चाहे अठन्नी का सिक्का ही क्यों ना हो, उसे कुछ ना कुछ जरूर दें। साधु संत तो यहाँ तक कहते हैं कि कुछ ना हो देने को तो आंगन की एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर दे दें, लेकिन दें जरूर, देने की आदत रखें। देखिए होता क्या है ना कि लोग अक्सर क्या करते हैं कि देने से बचते हैं। आप किसी व्यक्ति से काम करवाते हैं और काम करवाने के बाद आप उसका मूल्य नहीं चुकाते हैं, तो प्रकृति आपसे जोर के वसूल लेती है और आपको फायदा भी नहीं होता है, दोगुना घाटा। अपने डॉक्टर से दिखाया, फीस नहीं दी, दवाएं ले ली, तो बहुत हद तक संभावना है कि आपको वो दवा फायदा नहीं करेगा। और दूसरे कि जो आपने डॉक्टर की फीस नहीं दी थी ना, वो फीस से प्रकृति आपसे किसी न किसी तरह वसूल लेगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी से काम करवाएं तो देने की प्रवृत्ति रखें। एक डॉक्टर साहब मुझसे मिले, उन्होंने मुझसे बताया कि वो डॉक्टर एक्सेलेंट है, वाकई बहुत बढ़िया डॉक्टर है वो, मरीज ठीक भी होते हैं, लेकिन उनको धन लाभ नहीं हो रहा है। क्यों? मैंने उनके हाथ की लकीरें देखी और क्या देखा पता है? कि वो अपने कर्मचारियों को समय वेतन नहीं देते हैं। जो उनके बाकी कहते हैं ये समाज जो सप्लायर्स हैं जो दवाई उनके यहाँ पहुंचाते हैं उनको पैसे नहीं जा रहे हैं। मैंने उनको केवल एक उपाय बताया, डॉक्टर साहब सारे कर्जे चुका दीजिए, चाहे खुद 2 दिन भूखा भी रहना पड़े आपको ना, कर्जा मत रखिए, समय पर सबको पैसा दीजिए। दवा आई, पैसा तुरंत दीजिए। आपके जो काम करने वाले जो मैनेजर हैं, स्टाफ हैं, बाकी लोग हैं, महीना पूरा उनको पैसा दीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि उन अकेले डॉक्टर साहब ने
मेरे पास 10 और डॉक्टर को भेज दिया है, वापस शनि पर आते हैं। कि एक उपाय यह भी है कि सारे के सारे कर्जे आप साफ कर दें। देखिए, लक्ष्मी चंचला होती है, शनि की बात भूल भी जाए तो लक्ष्मी होती है चंचला। चंचला मतलब क्या? जो हमेशा चलते रहे, एक जगह टिक नहीं सकती है। और लक्ष्मी को आपने बुलाया और उसको कहीं और जाना था, आपने रोक लिया, लक्ष्मी रूठ जाएगी, आना ही बंद कर देगी। ठीक है, कहीं और जाना नहीं था तो आपके यहाँ बैठी रहेगी। उदाहरण के तौर पर, यदि आप कोई काम करते हैं, आपने उसका पैसा लिया, वो आपका पैसा हो गया, लक्ष्मी बैठेगी आपके पास में। तो आपने किसी से काम करवाया, लक्ष्मी को खलबली मच जाती है, अब मुझे उसके पास जाना है, क्योंकि इसने तो काम करवा लिया, अब इसे मूल्य चुकाना है। लक्ष्मी चलने को तैयार है, लेकिन आप रुके हुए हैं। अरे 2 दिन और रुकिए ना, 4 दिन और रुकिए ना। आप जब कहते हैं अपने माथातों को कि 2 दिन और रुकिए ना, आपको पैसे हम दे देंगे ला करके, अरे 4 दिन और रुकिए ना, पैसे मिल जाएंगे आपको, उस समय आप लक्ष्मी को रोक रहे हैं। लक्ष्मी को आपने रोका ना, तो सिर्फ जाने से नहीं रुकेगी, वो आने से भी रुक जाएगी। ध्यान रखना इस चीज का भी। इन सब बातों के साथ एक बात और ध्यान रखनी, न खुद डॉक्टर बने और न खुद ज्योतिष बने। मैं आपको बहुत तक उपाय बताऊंगा और बहुत तक उपाय नहीं भी बता पाऊंगा। ज्योतिष में किसी भी एक ग्रह के उपाय अगर देख लें आप, तो कम से कम 100-150 उपाय मिलेंगे। उदाहरण के लिए, कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 घरों में यदि 4-4 उपाय भी डाले जाएं तो 12 चौके 48, 48 उपाय तो सीधे आपको दिख गए। तो कभी भी यह चुनने से पहले कौन सा उपाय करें, यह जानना जरूरी होता है कि समस्या क्या है। शनि की वजह से मैंने क्या बताया, चर्म रोग हो सकते हैं, बाहरी हानि हो सकती है, पेट की समस्या हो सकती है, पेट के निचले हिस्से की। तो जैसी समस्या होगी वैसा उपाय होगा। और सिर्फ इतने ही प्रभाव नहीं होते, और भी प्रभाव होते हैं। कई बार क्या होता है कि एक ही प्रभाव दो अलग अलग ग्रहों के होते हैं। यह पहचानना भी जरूरी है कि किस ग्रह की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे शनि की वजह से घर में सीलन हो सकती है दीवारों पर, और यह बात राहु की वजह से भी हो सकती है। तो कैसे जानेंगे किसकी वजह से हुई है? तो कभी भी अपने मन से उपाय शुरू ना कर दें, हमेशा किसी योग्य ज्योतिष से मिल लें। किसी भी योग्य ज्योतिष से मिले, वो आपको सही उपाय बता देंगे। अब जैसे नीलम की ही बात करें, यदि नीलम व्यक्ति को सूट ना करे ना, तो धन आने की बजाय धन जाना शुरू हो जाएगा। मैंने अब क्या बताया, लक्ष्मी चंचला होती है, तो नीलम से आप लक्ष्मी के चलने का रास्ता खोलते हैं। यह बात कोई ज्योतिषी ही पकड़ पाएगा कि नीलम के पहनने से वो जो चलने का रास्ता है वो आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है। और यदि आपने अनजाने में उल्टा कर दिया ना, तो पैसे आने तो दूर, पैसे जाने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस चीज से बचना है। खुद अपने डॉक्टर ना बने, अपना इलाज ना करें, क्योंकि जिसको जिस चीज की समझ है ना, वो वही करेगा, दूसरा नहीं करेगा उसको। ये ध्यान रखना हमेशा। चलिए, ये चर्चा काफी लंबी हो गई। आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। यदि आपको भी कोई परामर्श लेना हो, तो यहाँ जो नंबर फ्लैश हो रहा है ना बार बार, इस नंबर पर अपने दोनों हाथों की फोटो, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, अपनी जन्म तिथि और अपनी समस्याएं, अधिकतम 5, इससे ज्यादा नहीं, वो लिखकर व्हाट्सएप कर दें और मैं आपको उपाय बता दूंगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे बाकी लोगों तक भी बातें पहुंचने में सुविधा रहती है। चलिए, किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।